तो चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है HCF 306 और 257 का कितना है 9 है, और LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सूत्र भी होता है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है ना। तो देखिए यदि संख्या की बात करें तो देखिए यहाँ संख्या दिया है, संख्या कौन कौन सी होगी देखिए। तो देखिए संख्या कौन कौन सी होगी, एक ये संख्या है और एक ये संख्या है। तो संख्या पहली संख्या लिख लेंगे, पहली संख्या बराबर 306 और दूसरी संख्या कितनी होगी 657। तो देखिए HCF क्या दिया है इन दोनों का, HCF इक्वल टू 9, LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो बस इसको पुट कर देना है, इसको पुट कर दीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल यानी इनका गुणनफल 306 गुणे 657 इक्वल टू कितना होगा LCM गुणे HCF 9 इंटू LCM होगा इतना। तो देखिए यदि हम इस LCM निकालना है, हम लोग को LCM ज्ञात करना है। तो देखिए ये 9 क्या है LCM के साथ गुणा में है, तो इस 9 को नीचे भेज देते हैं। तो क्या होगा भागा में होगा 306 गुणे 657 बटे 9 इक्वल टू क्या होगा LCM। काट दीजिए, नौतिया 27, फिर 3 बचा 36, 9 चौका 36 यानी कि 34 बार में बिल्कुल कट गया। तो LCM इक्वल टू 657 गुणे 34। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, 657 34, 7 चौका 28 किया, 88 2, 5 चौका 20 2, 22 2, 8 2, 6 चौक 24 2, 26 गुणे 70 के 21 किए, 8 2, 5 15, 70 के 21 किए, 8 2, 5 15 2, 17 की 7, 8 1, 6 3 18 1 19। तो देखिए कितना होगा जोड़ना है ना, 8 2 1 3, 7 6 13 3, 8 1 9 2 11 1 12 2, 8 1 1 2, कितना है 22,338। ये हो गया हम लोग का LCM। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हल करेंगे, यहाँ हल लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यदि संख्या n के लिए हम लिखेंगे यहाँ, यदि संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त होगी
तो वह होगी तो किस रूप में होगी? देखिए 2 × 5 के रूप का होगा। ठीक है, कैसे? देखिए यदि हमको जीरो प्राप्त करना है, अंक जीरो लाना है, तो किसी भी संख्या में मतलब कि मान लीजिए जीरो लाना है तो 5 × 10 50। ठीक, तो देखिए ये 5 का गुणनखंड है ना, तो 5 का गुणनखंड होना चाहिए। 5 का गुणनफल जो 5 से काट दे। ठीक है, होगी अर्थात अभाज्य गुणनखंड में 5 आना ही चाहिए। ठीक है, 5 नहीं आएगा तो वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होगी। परंतु हम जानते हैं कि 6 पावर n के लिए 6 पावर n के लिए अभाज्य गुणनखंड में से 2 या 3 का आना आवश्यक है। चलिए इतना लिख लिया हम लोग। इसके बाद लिख लेते हैं, अब इसकी बात करें 6 पावर n की बात करें तो देखिए इसको यदि हम तोड़े तो 2 × 3 पे टूटेगा, 2 × 3 = 6। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है, तो लिखेंगे हम लोग 6 पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, जिसके लिए अंक 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। आंसर ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली भाषा की क्वेश्चन है। ठीक है, बस देखिए यदि अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होना चाहिए? या तो 3 हो या 3 से अधिक हो, 3 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 से यदि अभाज्य संख्या की बात करें तो देखिए इसके साथ और अभाज्य संख्या आना चाहिए, जैसे कि 5। ठीक है, तो 5 यदि होता, यहाँ समझा है ना, 2 × 5 2 × 5, यदि यहाँ इसके साथ 5 होता तो ये 0 पर समाप्त होती, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये रहा हम लोग का आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर क्वेश्चन
6 नंबर क्वेश्चन दिया है, व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? तो देखिए, हमने आप लोग को फर्स्ट ही वीडियो में वास्तविक संख्या की जो फर्स्ट वीडियो थी, उसी वीडियो में हमने भाज्य संख्या के बारे में बताया था। जो भाज्य संख्याएं होती है, भाज्य संख्या, ठीक है, इनका गुणनफल क्या हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो, ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, लिख लेंगे हल। पहले हम इसकी बात करते हैं, इसकी इतने की 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें पहले देखना है कि कॉमन कौन कौन है। 13 कॉमन है दोनों में, इसमें 13 कॉमन है, तो 13 को कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए कितना होगा, 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस का 1, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 13 गुणे 11 सते 77, 77 प्लस का 1, तो कितना हुआ 78 हुआ। देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों के साथ क्या में है, गुणा में है। 13 गुणे 77 1 78, ठीक है, कितना हुआ 78। तो देखिए ये भाज्य संख्या हम लोग को ज्ञात करना है ना, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में बेसिकली उनका गुणनफल कितना होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या 2 से अधिक। तो देखिए या यदि हम इसमें 1 से गुणा कर दें या 1 गुणे में लिख दें, तो क्या इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं ना। अब इसका गुणनफल कितना हो गया, 1 2 3, तो ये क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। क्या होगा, भाज्य संख्या, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर की बात करते हैं, स्टेप 2। ये स्टेप हम लोग का 1 था, ठीक है। स्टेप 2 की बात करें तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इतना ही है लो, हाँ, गुणे 1 प्लस 5। यदि इसमें हम बात करें तो क्या कॉमन दिख रहा है, 5 5, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, 5 कॉमन लेंगे। तो देखिए 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अब प्लस का 5 यदि हम लोग यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा होगा, 1 बचा होगा 5 की जगह, ठीक है। तो देखिए 5 संख्यक 42, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए 42 चरती हैं 12 प्लस का 1, ठीक है। तो यदि हम लोग इसको देखें तो 42 गुणे 12 एक इसमें जोड़ दिया, इसको दोनों को जोड़ दिया जाए तो 13 होगा, ठीक है, 13 होगा, ठीक। तो इसको अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 42 गुणे 13, ठीक है। फिर यदि हम यहाँ 1 से गुणा कर दें तो कोई इसमें प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या में 1 से गुणा किया जाए तो जितनी संख्या थी उतना ही रहेगी, ठीक है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी हम यदि 1 से गुणा कर दें, ठीक है, तो ये एक भाज्य संख्या के रूप में आ गया, भाज्य संख्या के रूप में आ गया। तो ये क्या है, सॉरी भाज्य संख्या है, लिख लीजिए यहाँ भाज्य संख्या, बस आंसर। यदि उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग कर देंगे तो जितने मार्क्स का होगा उतने मार्क्स आप लोग गेन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो एक दूसरे को आपस में मिलेंगे। देखिए, यदि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देखें ना, तो सबसे पहले इसका क्या निकाले, एलसीएम। इतने सारी भाषाएं लिखी हुई हैं, बट हम लोग को क्या करती है ये, मतलब ये भाषाएं लिखी हुई है हम लोग को बुर्बक बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली यदि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देखें, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और सब्जेक्टिव में आ सकता है, दोनों में आ सकता है। तो देखिए, यदि ऑब्जेक्टिव की बात करें, यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो वहाँ तो सॉल्यूशन नहीं देखता है कि आप किस तरह से सॉल्व किए हैं ऑब्जेक्टिव में। तो इसको बस 12 और 18 दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। 12 तिया 36, 18 दूनी 36, यानी कि दोनों से कट जाएगा। तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, OBJECTIV ऑब्जेक्टिव, ये हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कि डायरेक्ट हम 36 को टिक करेंगे आंसर में, ठीक है। यदि सब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों का क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो देखिए, यदि हम 18 को तोड़े, 18 को, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18। यदि हम 12 को तोड़ें, 12 को तोड़ दें, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, ये कॉमन है, ठीक, इसमें ये कॉमन है। तो एलसीएम यदि हम इसका ज्ञात करें, एलसीएम, तो 2 गुणे ये, इसमें से तो 1 2 हो गया। अब ये लेंगे 3 गुणे 2 गुणे, अब इसमें से एक मात्र 3, ठीक है। तो देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, यानी कि 36 मिनट के बाद
वे एक दूसरे को आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को भी अच्छी तरह से स्वाहा कर दिया। अगली वीडियो से हम लोग प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।